स्टार्ट करें? तो ध्यान दो बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। अब 3.1 में आपको क्या करना है, फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फाइंड dy बाय dx इफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। ये आपको फंक्शन दिया है और इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब एक चीज बेटा याद रखना, अगर x के प्लेस पे कुछ और होगा तो उसका इनटू में डेरिवेटिव आपको निकालना है, समझा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो तो याद रखना x के प्लेस पे अगर कुछ और है, अगर कुछ दूसरा टर्म रहेगा तो इनटू में उसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। जैसे अगर देखो बेटा log x है तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1 अपॉन x होता है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x बराबर। अगर x के प्लेस पे मैंने कुछ और ले लिया, जैसे log 2x है, ठीक है, तो उस पूरे को x कंसीडर करना है। अब आपको पता है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1 अपॉन x। x मतलब क्या है बेटा, 2x। अब देखो बेटा x के प्लेस पे 2x है तो इस 2x का डेरिवेटिव आपको वापस से निकालना है। मतलब यहां पर आप लिखोगे d बाय dx ऑफ, क्या लिखोगे बेटा, 2x, समझा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2x इंटू में देखो 2 बाहर जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो यहां पर 2 1 से क्या हो जाएगा, 2। तो 2 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, 2x। 2 और 2 कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x। ये उसका डेरिवेटिव रहेगा, समझा। तो यहां पर आपको याद रखना है बेटा कि x के प्लेस पे कुछ और है तो उसका इनटू में डेरिवेटिव आपको निकालना है, समझा। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। अब आपने बेटा 8th में सीखा होगा रूल्स ऑफ इंडाइसिस, उसमें आपने सीखा होगा बेटा कि अगर अंडर रूट ऑफ x है तो आप इसको लिख सकते हो x के पावर में 1/2 बराबर। अगर सपोज करो अंडर रूट ऑफ x है और इसका ऑर्डर कितना है बेटा, 3 है, तो आप इसको लिख सकते हो बेटा x के पावर में 1/3 बराबर। अगर अंडर रूट ऑफ x है और यहां पर बेटा ऑर्डर में कितना है बेटा, 4, तो आप इसको लिख सकते हो x के पावर में 1/4, समझा। अब यहां पर क्या है बेटा, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 अपॉन x, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो बेटा x प्लस 1 अपॉन x और पावर में क्या लिखोगे, 1/2। अब ये कौन से फॉर्मेट में है, ये x रेस टू n के फॉर्मेट में। इस पूरे को हम लोग x कंसीडर करेंगे, x रेस टू n के फॉर्मेट में। अब x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, x रेस टू n का डेरिवेटिव होता है बेटा n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, ये उसका डेरिवेटिव होता है बराबर। तो यहां पर क्या होगा बेटा, यहां पर हम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखेंगे बेटा, x। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, n। n मतलब यहां पर क्या है बेटा, 1/2 इंटू x मतलब x प्लस 1 अपॉन x और पावर में n माइनस 1। 1/2 में से माइनस करेंगे 1 को, तो देखो अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 1 क्या होता है बेटा, 1 माइनस 2 1 जा क्या होता है बेटा, 2 अपॉन 2 1 जा क्या होगा बेटा, 2। 1 माइनस 2 क्या होता है बेटा, -1 अपॉन में 2 आएगा। अब इसका भी मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, अगर 1/2 में से माइनस करोगे 1 को तो सिंपल सा ट्रिक है, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस करो, 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1 और अपॉन में 2 वैसे के वैसे लिखना है, समझा। अगर सपोज करो 1/3 है और इसमें से 1 को माइनस करना है तो 1 में से 3 को माइनस करो, 1 माइनस 3 कितना होता है, -2 और अपॉन में 3 वैसे के वैसे, समझा। ये आगे आपको काम आएगा बेटा। अगर सपोज करो 5/2 है, 5/2 में से 1 को माइनस करना है तो सिंपल सा ट्रिक क्या है, 5 में से 2 को माइनस करो, 5 माइनस 2 क्या होता है बेटा, 3 अपॉन में 2 वैसे के वैसे लिखोगे, समझा, याद रहेगा। तो यहां पर
n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, 1/2 -1 कितना हो जाएगा, -1/2। समझा। और x के प्लेस पे कुछ और है ना बेटा, x के प्लेस पे क्या है बेटा, x प्लस 1/x, तो इनटू में डेरिवेटिव निकालोगे d/dx ऑफ किसका डेरिवेटिव निकालोगे बेटा, x प्लस 1/x का। समझा। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे बेटा dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2 वैसे के वैसे, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x -1/2 पावर में -1/2 और इनटू में x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, देखो अब यहां पर ये u प्लस v के फॉर्मेट में, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, x का डेरिवेटिव होता है 1/x का डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना होता है, -1/x²। समझा। और यही इसका फाइनल आंसर होगा। कोई डाउट है? समझा। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया बेटा, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है y इज इक्वल्स टू √a² प्लस x², और इसका ऑर्डर कितना दिया बेटा, यहां पर 3 दिया है। ठीक है, सो यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल्स टू √ क्या है बेटा, a² प्लस x², a² प्लस x², और यहां पर सॉरी x² है ना, x² और यहां पर ऑर्डर कितना है बेटा, 3 है। ठीक है, अब आपको पता है बेटा कि √x है और यहां पर अगर ऑर्डर 3 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के पावर में 1/3 लिख सकते हैं, बराबर। और यहां पर रीजन भी लिख देना बेटा, यहां पर मैंने रीजन नहीं लिखा, यहां पर रीजन क्या लिखोगे, √x इज इक्वल्स टू क्या होता है, x⁻²। ठीक है, और यहां पर भी याद रखना y इज इक्वल्स टू a² प्लस x², और यहां पर ऑर्डर 3 है तो क्या लिखोगे, 1/3। ऐसा हमने क्यों लिखा, रीजन लिख देना बेटा, क्योंकि √x और अगर ऑर्डर 3 रहेगा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर में 1/3। इतना समझा। अब ये कौन से फॉर्मेट में बेटा, x⁻n के फॉर्मेट में, x⁻n के फॉर्मेट में। ठीक है, x⁻n का डेरिवेटिव आपको पता है। ठीक है, x⁻n का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, n इंटू x⁻n-1। तो उसके लिए सबसे पहले यहां पर स्टेटमेंट लिखोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखोगे बेटा, x, y का क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू x⁻n, तो सबसे पहले n लिखोगे 1/3 इंटू x मतलब ये पूरा टर्म है ना बेटा, a² प्लस x², n-1, 1/3 में से माइनस करोगे 1 को। शॉर्टकट ट्रिक मैंने क्या बताया था, 1 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा बेटा, -2, और अपॉन में क्या लिखोगे 3, और इनटू में d/dx ऑफ किसका डेरिवेटिव निकालोगे बेटा, यहां पर a² प्लस x² का। समझा। x के प्लेस पे जो है उसका इनटू में डेरिवेटिव निकलेगा। समझा। देन उसके बाद आगे लिखेंगे बेटा हम लोग dy/dx इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू a² प्लस x²। ठीक है, पावर में लिखोगे -2/3 इंटू में कांस्टेंट का स्क्वायर है बेटा, a² मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर है, कांस्टेंट का स्क्वायर क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 0 प्लस x² का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 2x हो जाएगा, बराबर। तो यहां पर dy/dx इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू a² प्लस x², और पावर में क्या है बेटा, -2/3 इंटू 2x प्लस 0 कितना होता है बेटा, 2x होता है। अब यहां पर देखो ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, बराबर। 2x का मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 में, तो 2x इंटू 1 क्या होता है बेटा, 2x होता है। तो आगे क्या लिखेंगे, dy/dx इज इक्वल्स टू 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा बेटा, 2x, और अपॉन में क्या है यहां पर 3, और इंटू में क्या है a² प्लस x², और पावर में कितना है -2/3। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। समझा। कोई डाउट है? तो यहां पर अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू 5x³ y इज इक्वल्स टू 5x³ माइनस 4x², 4x² माइनस क्या है बेटा 8x, बराबर, और ब्रैकेट क्लोज, और पावर में क्या है बेटा 9 दिया है।
अब ये कौन से फॉर्मेट में देखो बेटा, ये भी दिया है x रेस टू n के फॉर्मेट में, x रेस टू n के फॉर्मेट में दिया हुआ है, बराबर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, क्या करोगे बेटा, x, y का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, n मतलब 9 इंटू x मतलब क्या हो जाएगा 5x क्यूब माइनस 4x क्यूब, स्क्वायर है क्या ये, हाँ, स्क्वायर माइनस 8x और n माइनस 1, 9 माइनस 1 क्या होता है बेटा 8, और इंटू में d बाय डी एक्स ऑफ, किसका डेरिवेटिव निकालोगे, जो x के प्लेस पे है, x के प्लेस पे क्या है बेटा 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x, समझा इतना। उसके बाद यहां पर लिखोगे बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 9 इंटू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x और पावर में क्या है बेटा 8 इंटू, अब इसका शॉर्टकट में डेरिवेटिव कैसे निकालना मैंने आपको बताया था, दोनों को इंटू करोगे, 5 3 से कितना होता है 15 इंटू एक्स, 3 माइनस 1 क्या होता है 2 माइनस 4 2 जा 8 एक्स, 2 माइनस 1 क्या होता है बेटा 1, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर माइनस कांस्टेंट बाहर जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1 होता है, क्या होता है 1, समझा। तो यहां पर लिखोगे dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 9 इंटू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x पावर में 8, ठीक है, इंटू में 15x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8, समझा, ये फाइनल आंसर रहेगा। तो यहां पर अपना क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, इसमें भी आपको क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है, ये भी इजी है। चलो ध्यान दो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ log x। अब देखो बेटा, आपको पता है कि log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, यहां पर x के प्लेस पे क्या दिया है बेटा, log x दिया है, x के प्लेस पे क्या दिया है log x, तो इनटू में वापस से उसका डेरिवेटिव निकालोगे। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, x मतलब क्या हो जाएगा log x, और इनटू में d बाय डी एक्स ऑफ, किसका डेरिवेटिव निकालोगे बेटा, जो x के प्लेस पे, x के प्लेस पे क्या है बेटा log x है, समझा। सो यहां पर लिखोगे dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log x और इनटू में log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1 अपॉन x होता है, और आपको पता है अगर इनटू का साइन रहेगा तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई होता है, पता है ना। तो यहां पर लिखेंगे बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 क्या होता है 1 अपॉन x इंटू लॉग एक्स क्या हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स, ये आपका फाइनल आंसर है, समझा। तो ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बेटा आपको, सेकेंड क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल्स टू log ऑफ 10x रेस टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर। अब यहां पर देखो बेटा log x के प्लेस पे क्या है, x के प्लेस पे है 10x रेस टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर। आपको पता है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, x मतलब ये पूरा टर्म लिखेंगे और इनटू में वापस से इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, समझा। सो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, x मतलब 10x रेस टू 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 और इनटू में d बाय डी एक्स ऑफ, किसका डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा 10x रेस टू 4 प्लस
प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2। इतना समझा? तो यहां पर लिखेंगे बेटा dy/dx इज इक्वल्स टू 1/10x⁴ प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2 इंटू में डेरिवेटिव निकालो। 10⁴ का क्या हो जाएगा बेटा? देखो 10 इंटू x⁴ है, 10 4 से कितना हो जाएगा 40x, 4 - 1 कितना होता है 3 प्लस 5 3 जा 15x² माइनस 3 2 जा 6x बराबर, और प्लस इसका क्या हो जाएगा 0। सो dy/dx इज इक्वल्स टू, देखो अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा 40x³ प्लस 15x² माइनस 6x प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन में क्या है बेटा 10x⁴ प्लस 5x³ माइनस 3x² प्लस 2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझा? कोई डाउट है? ये भी नहीं हो रहा है ना? लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ax² प्लस bx प्लस c बराबर, x के प्लेस पे ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है, सो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू लॉग x का क्या होता है बेटा 1/x, मतलब क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c इंटू में d/dx ऑफ किसका डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा ax² प्लस bx प्लस c का, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां पर लिखेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू 1/ax² प्लस bx प्लस c इंटू में, अब देखो यहां पर a कांस्टेंट है, a का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 इंटू a क्या हो जाएगा 2a, और x वैसे के वैसे 2 - 1 क्या होता है 1, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस b कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1 होता है, और प्लस c कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0। तो यहां पर लिखोगे dy/dx इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा ना 2ax प्लस b इंटू 1 क्या हो जाएगा b प्लस 0, लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। समझा? स्पीड नहीं हो रहा है ज्यादा, बराबर है ना? चलो ठीक है, उसके बाद हाँ थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है y इज इक्वल्स टू e के पावर में क्या लिखा है बेटा, e के पावर में लिखा है 5x² माइनस 2x प्लस क्या बेटा 4। ठीक है, अब ये कौन से फॉर्मेट में बेटा, ये e⁻x के फॉर्मेट में, और x के प्लेस पे 5x² माइनस 2x प्लस 4 है बराबर। तो x के प्लेस पे जो फंक्शन है उसका इनटू में डेरिवेटिव निकालोगे आप। समझा? तो यहां पर लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। y का क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा e⁻x, x मतलब 5x² माइनस 2x प्लस 4, और इंटू में d/dx ऑफ किसका डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा जो x के प्लेस पे, x के प्लेस पे क्या है बेटा 5x² माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू e⁻x एज इट इज लिखोगे 5x² माइनस 2x प्लस 4 इंटू में डेरिवेटिव निकालोगे बेटा, डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा 5 2 10x माइनस 2 बाहर जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 1, लिखने की जरूरत नहीं है, और प्लस इसका 0 हो जाएगा। समझा? तो यहां पर लिखोगे dy/dx इज इक्वल्स टू, ये पहले लिख दो 10x माइनस 2 और इंटू में e⁻x के प्लेस पे क्या है बेटा 5x² माइनस 2x प्लस 4। समझा? ये आपका फाइनल आंसर है। समझा? कोई डाउट है?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है a रेस टू x के फॉर्मेट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है a रेस टू x के फॉर्मेट में, आपको a के पावर में 1 प्लस लॉग x है और x के प्लेस पे 1 प्लस लॉग x है, तो इनटू में उसका डेरिवेटिव निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल्स टू a के पावर में दिया है 1 प्लस लॉग x, बराबर। यहां पर a के पावर में x है, a रेस टू x के फॉर्मेट में दिया है और x के प्लेस पे यहां पर क्या है बेटा 1 प्लस लॉग x है, तो 1 प्लस लॉग x का इनटू में वापस से डेरिवेटिव निकालोगे आप। सो यहां पर लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अच्छा a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा a रेस टू x, x मतलब 1 प्लस लॉग x और इनटू में क्या लिखोगे बेटा log a, बराबर, और इनटू में d बाय dx ऑफ किसका डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा जो x के प्लेस पे, x के प्लेस पे क्या है 1 प्लस लॉग x, समझा। तो यहां पर लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू a के पावर में क्या है बेटा 1 प्लस लॉग x और इनटू में log a और इनटू में 1 प्लस लॉग x, 1 का क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट है ना बेटा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, प्लस log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, समझा। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू a के पावर में क्या है बेटा 1 प्लस लॉग x और इनटू में log a और इनटू में क्या लिखोगे 1 अपॉन x, और यही आपका फाइनल आंसर है। कोई डाउट है? अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? फाई के पावर में दिया है x प्लस लॉग x। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल्स टू फाई के पावर में क्या दिया बेटा x प्लस लॉग x दिया है, ठीक है। अब ये कौन से फॉर्मेट में बेटा? ये भी a रेस टू x के फॉर्मेट में। देखो a रेस टू x के फॉर्मेट में a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है a रेस टू x इंटू लॉग a, और x के प्लेस पे जो है उसका डेरिवेटिव वापस से निकालोगे, समझा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या करोगे बेटा x, y का क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा a रेस टू x, x मतलब x प्लस लॉग x और इनटू में क्या लिखोगे बेटा log a मतलब log phi और इनटू में d बाय dx ऑफ किसका डेरिवेटिव निकालोगे बेटा x प्लस लॉग x का डेरिवेटिव निकालोगे, समझा। और आगे हम लोग लिखेंगे यहां पर dy बाय dx इज इक्वल्स टू फाई के पावर में x प्लस लॉग x इनटू में क्या है बेटा log phi और इनटू में x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, यही आपका फाइनल आंसर है। देख लो बेटा यही क्या, समझा। तो यहां पर आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज 3.2।